नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। ईवीएस पेडागोजी से संबंधित जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। पहला क्वेश्चन है, घट पर्णी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व होता है, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है, ठीक है। घट पर्णी पौधा कौन होते हैं? जो मांसल पौधा होता है, इसको हम मांसल पौधा भी कहते हैं, मांसाहारी पौधा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेपेंथिस पौधा भी कहते हैं, नेपेंथिस पौधा भी कहते हैं। तो ये नेपेंथिस और ये मांसाहारी जो पौधे होते हैं ये उस मिट्टी में उगते हैं जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलेगी। आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। भारत में अगर हम बात करें इस पौधे की तो भारत में ये जो पौधा है ये मेघालय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मेघालय, मेघालय, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है नाइट्रोजन के जो तत्व होते हैं वो सब बह जाते हैं, ठीक है। चल, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? तो पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकालना, या फिर जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, या फिर जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, या फ्लोएम के द्वारा भोजन का संवहन करना। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या होता है? पत्तियां जो है वो जल का वाष्प के रूप में निकालती हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे पौधे जो है प्रजनन करते हैं वो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए उस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। आंसर है ऑप्शन डी। कुछ प्रश्न जो है आपके सीटेट के एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? तो यहाँ पर देखिए गेहूं, काली मिर्च और सौंफ ये सब बीज की श्रेणी में आते हैं, लेकिन साबूदाना जो कि दिखता तो साबूदाना है बीज के जैसा, लेकिन वो बीज नहीं है, ठीक है। ये तैयार की जाती है जड़ से, और किसकी जड़ से? टेपियोका, टेपियोका, ठीक है, इससे तैयार किया जाता है। टेपियोका कहाँ ज़्यादातर उगाया जाता है? केरल में, ठीक है। केरल के लोग जो है टेपियोका से बनी हुई जो है करी खाते हैं, और किस तेल का इस्तेमाल करते हैं? नारियल का तेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये सब बातें बताता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही पूछ रहा है? पोटेशियम जो होता है वो सभी खाद्य पदार्थों में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अंडों में जो है सोडियम जो है की मात्रा होती है, मतलब अंडे से जो है सोडियम की प्राप्ति होती है, ये भी सही है। लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है। तो जो लौह तत्व होते हैं, है ना, जैसे हम ऐसे फूड खाएं जिसमें लौह मात्रा ज़्यादा हो, लौह तत्व की ज़्यादा हो, तो ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन को बनाने में जो है मदद करते हैं, खून को बनाने में बढ़ाने में मदद करते हैं। आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन तीनों ही सही है, तो हम आंसर डी लगा देंगे। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले जो है रोग बेरी का प्रमुख जो है लक्षण क्या है? तो विटामिन बी1 से जो लक्षण आपको देखने को मिलते हैं वो है अंधेरे में कम दिखाई देना, या फिर जो है बच्चों की मानसिक जो है विकलांगता, अस्थियों का मुलायम होकर के मुड़ जाना, या फिर घाव भरने में अधिक समय लगना। इसका सही आंसर है हड्डियों का मुलायम होकर के मुड़ जाना। आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। आरबीसी तथा विटामिन बी12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन देखता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक जो है आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का रेखा चित्र दिखा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र होगा? तो देखिए जो आर्द्रता को मापे, ऐसा मान लीजिए टीचर के संदर्भ, देखिए अब ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है,
आपको कुछ नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी को कौन सा जो है यूनिट मापता है, मतलब कौन सा यंत्र मैकेनिकल इक्विपमेंट मापता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सीधा बता दिया गया कि एक टीचर जो है अपने बच्चों को एक यंत्र दिखा रही है, जो टीचर बताती है कि ये यंत्र जो है हवा में मौजूद जो है ह्यूमिडिटी को मापता है। तो इसका जो है एक नाम है, वो क्या टीचर ने नाम बताया होगा, आप ये बताइए। अब इस तरीके से कुछ आंसर पूछे जाते हैं। तो इसका सही है, इसे हाइग्रोमीटर कहते हैं, ध्यान रखना, हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी। ये पक्षी बहुत ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं, जिनका आकार जो है 4-5 फीट चौड़ा होता है। मतलब उस घोंसले का आकार ही बहुत, देखिए 4 से 5 फीट चौड़ा आकार है। ये अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता है। मैंने आपको घोंसला और उसके नेस्ट, मतलब पक्षी और उसके नेस्ट के संबंध में एक वीडियो बना के दिया है, जिसको आपको पढ़ लेना होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएगा और आप फिर उन क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये जो घोंसला है ये गिद्ध का है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन बी। और गिद्ध जो है ये प्लेटफॉर्म जो है घोंसला बनाता है, प्लेटफॉर्म टाइप का घोंसला बनाता है। इसका क्या होता है, मतलब सीधा सीधा बस ऐसे ही घोंसला होगा, बहुत ज़्यादा जो है गहरान और ये सब नहीं होता, बस 4 से 5 फीट का जो है चौड़ा जो है बनाता है फिर। ठीक है, और इस घोंसले का इस्तेमाल वो कई वर्षों तक भी करता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कबूतर, गौरैया मनुष्य के जो है घरों में भी घोंसला बना करके रहते हैं। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल। गिद्ध जो है कौवा के छोड़े हुए घोंसले में ही रहता है। तो गिद्ध जो है अपना घोंसला बनाता है और कई वर्षों तक उसका प्रयोग करता है, 4-5-6 साल तक इसका प्रयोग करता है, और 4 से 5 फीट जो है इसका चौड़ा प्लेटफॉर्म के आकार का जो है घोंसला होता है। उल्लू पेड़ में के खोखले भाग पर अपना घोंसला बनाता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर है ए और सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बाकी बी गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है चांद की सतह की विशेषताओं के विषय में जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो चांद की सतह की विशेषता, मतलब चांद में किस तरीके का इन्वायरमेंट है कि नहीं है, पानी है कि नहीं, इस विषय में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चांद है उसमें किसी प्रकार का जो है गुरुत्वाकर्षण देखने को नहीं मिलेगा, ना ही वहाँ पे कोई हवा है, और पानी तो है ही नहीं। तो आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, पीतल जो एक मिश्र धातु है और उसके संगठन क्या होते हैं, बताइए। तो देखिए, मिश्र धातु है पीतल, ये तो आपको पता होना चाहिए। और पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर के बना है, मतलब तांबा और जस्ता। ठीक है, तो 12वें का आंसर है बी। मधुबनी जो है चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये मधुबनी जो चित्रकला है, ये जो पेंटिंग है, ये बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पाई जाती है, पहला पॉइंट। तो देखिए, मधुबनी चित्रकला का संबंध एक तो बिहार राज्य से है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस कला में, इस चित्रकला में फूल, पत्ती, पक्षी, जानवर आदि के जो है चित्र बनाए जाते हैं, ये पॉइंट भी सही है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक जो है रंगों का इस्तेमाल होता है, ये भी सही है। तो 13वें का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, बोरा जो है चिपचिपे चावल की एक सामान्य सी किस्म है, ये मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए, मैंने जो है राज्यों से संबंधित एक वीडियो आपको बना के दिया था, जहां पर ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो अगर जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बोरा जो चिपचिपे चावल है, ये असम की जो है सामान्य सी किस्म है। तो आंसर है ऑप्शन बी। मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग आता है? तो देखिए, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल में जो है हम परीक्षण के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, जो है आंसर है नीला और काला। आंसर है ऑप्शन सी। मांड का मतलब होता है स्टार्च, ध्यान रखिएगा, स्टार्च।
वर्ली जो है एक पारंपरिक जो है कला का प्रकार है। वर्ली नामक जो है स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली नामक पारंपरिक कला का एक प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य पर है? तो देखिए आंसर है, यह आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? 17वें प्रश्न का उत्तर, जीवाश्म ईंधन नहीं है मतलब देखिए कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये सभी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन लकड़ी जो है ये नवीकरणीय जो है ऊर्जा स्रोत माना जाता है, जो सीधे जो है तौर पे जो है पेड़ों से हमें प्राप्त होता है, रीन्यूएबल भी है, मतलब जो है ठीक है दोबारा जो है क्रिएट हो सकता है। चल, समय सारणी में जो है कौन सी जानकारी होती है? तो बच्चों के संदर्भ में एक टीचर क्या कर रही है कि समय सारणी के संदर्भ में बताने के प्रयास कर रही है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें वो बताएगी, इस तरीके से समझ लीजिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए एक तो रूट के बारे में जानकारी होगी कि भाई कहाँ से कहाँ जा रही है, कानपुर से दिल्ली जा रही है, कितने किलोमीटर है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर की बीच की है, ठीक है। यात्रा के दौरान आने वाले स्टेशनों के नाम, तो कई बार जो होता है मेन जो है स्टेशन के नाम होते हैं इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए कि हम कह सकते हैं कि उपरोक्त में से सभी एक टीचर को जो है ये सभी जानकारियां जो है उपलब्ध करानी चाहिए बच्चों को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है? तो रजत मछली एक आर्थ्रोपोड कीट है, ये बात याद रखिएगा। तो 19वें प्रश्न का देखिए, एक रजत मछली, मछली जैसा नहीं है, एक छोटा सा कीड़ा जैसा होता है, जो अक्सर जो है मैंने देखा है कि वो पुराने कपड़ों वपड़ों में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है रजत मछली जो है जल में नहीं रहती, ठीक है, ये बात भी सही है। और डॉगफिश जो है समुद्री जल में पाई जाती है, तो आंसर है यहाँ पे तीनों ही सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। बांस के घर जो असम में बहुतायत से बनाए जाते हैं, 10 से 15 फुट की ऊंचाई के मजबूत जो है खंभों पर बनाए जाते हैं, ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? तो 20वें प्रश्न का उत्तर है देखिए, बांस असम में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं क्योंकि ये ज़मीन से जो है 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और बांस के खंभों पे ही बनाए जाते हैं। ऐसा इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहती है अक्सर, ठीक है। तो बाढ़ से बचने के लिए जो है ऐसा करते हैं, ठीक है। बर्फ के घर जिसमें जो है एस्किमो शिकारी जो है निवास करते हैं। एस्किमो शिकारी क्या, एस्किमो जनजाति के लोग हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। एस्किमो ये एक जनजाति समुदाय है, ठीक है। तो ये रहते हैं और उनको जो है क्या कहते हैं, तो एक सामान्य सा नाम है, आपको पता होगा इग्लू, बचपन में भी आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, छोटे बच्चों की जो किताबें होती है उसमें ये आई फॉर इग्लू जो है पढ़ाया जाता है। तो इग्लू जो होता है वो बर्फ़ के बने हुए घर होते थे और ये जो घर बनाते हैं ये आमतौर पे एस्किमो जनजाति के लोग जो है घरों में वास करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें जो है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए ऐसा करते हैं या कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए ऐसा करते हैं या घर की सुंदरता या खुदरा घर बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए करते हैं? तो 22वें प्रश्न का देखिए उत्तर, देखिए प्राकृतिक रंगों के लिए तो रूप में होता है, ऐसा नहीं है कि जो गोबर का इस्तेमाल होता है, लीपा पोती होता है, गेरुआ और गोबर, वो प्राकृतिक रंग के लिए होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आंसर है, जो सीटेड भी इसका आंसर देता है, मतलब आयोग सीटेड की तरफ से जो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर है वो है कीड़ों को दूर करने के लिए, ठीक है। तो कीड़ों को दूर रखने के लिए जो है ऐसा किया जाता है, आंसर है बी। कोई पक्षी जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी कौन सा हो सकता है? तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अगर घोंसला बनाने की बात हो रही है तो ये पक्षी है कौवा, और कौवे के बनाए हुए घोंसले में अपना अपने अंडे देती है, वो है कोयल, कोयल जो कि एक चालाक जो है पक्षी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 24वें प्रश्न का उत्तर है, पक्षियों के जो है अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। पक्षियों की जो है चोंच मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो पक्षियों की जो चोंच होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती? नहीं। कार्टिलेज की बनी होती है, मांसपेशी? नहीं, आंसर है ऑप्शन बी, कैराटिन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो 26वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है संगोष्ठी और परियोजना, आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है।
रेगिस्तान में एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें जमीन में जो है बहुत गहराई तक जाती हैं और इन जड़ों की गहराई जो है पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना अधिक होती है, वो पेड़ कहाँ मिलेगा? तो देखिए, एक तो पहली बात तो इसकी सबसे जड़ें जो है गहराई तक होंगी। उसके बाद पेड़ की जो इसकी ऊंचाई होगी, उसकी ऊंचाई का लगभग जो है 30 गुना तक ये जाती है। तो ये पेड़ आपको जो है कहाँ मिलेगा? तो ये पेड़ आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। इसे कहते हैं रेगिस्तानी ओक। ठीक है। इस पेड़ की खास जो है खूबी ये है कि इस पेड़ की जो तने हैं, ब्रांचेस हैं, उसमें छेद किया जाए तो पानी इससे निकलता है। तो पीने योग्य पानी भी स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। रेगिस्तान में उगने वाला, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाला ये एक पेड़ है। हाथियों के विषय में जो है वो कथन चुनिए जो सही नहीं है। मैंने जो है एनिमल से रिलेटेड वीडियो अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही कराया था। अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए। लिंक आपको वीडियो के आखिर में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, एक तो पहली बात तो 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी जो है झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। तो ये बात सही है कि भाई जो आमतौर पे झुंड जो है कुछ वर्षों के बाद छोड़ देते हैं। ठीक है। हथनियाँ जो है झुंडों में रहती हैं, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक झुंड में जो है 20 से 25 हाथी और उनके बच्चे होते हैं? नहीं, प्रत्येक झुंड में 10 से 12-13 ही हाथी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। हाथी जो है 10 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, मतलब वो कुछ समय के बाद झुंड छोड़ देते हैं। एक हाथी औसतन 200 किलोग्राम जो है क्या बोलते हैं, मतलब चारा जो है खा जाता है। ठीक है। ठंडे पानी में रहना पसंद है, मिट्टी में खेलना पसंद है। ये सारी जो है कुछ खूबियाँ हैं। मांसपेशियाँ इनके सूढ़ों में ज़्यादा होती, तकरीबन 40,000 से भी अधिक मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। चल नेक्स्ट। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है। ठीक है। तो एक टीचर क्या कर रही है कि बच्चों से कह रही है कि कल्पना सोचो और उत्तर देने का प्रयास करो कि क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षी एक साथ मार दिए जाएं या मर जाएं। तो ऐसा प्रश्न क्या कहलाएगा? दार्शनिक प्रश्न है कि काल्पनिक है कि अभिसारी है अपसारी है? तो ऐसा प्रश्न जो होता है, जो बच्चों को सोच को अब जो है बढ़ाता है, चिंतन क्षमता को बढ़ाता है, तो अपसारी प्रश्न कहेंगे। आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। तो हर बच्चा अपने अपने तरीके से इसके उत्तर देने का प्रयास करेगा। ठीक है। ये चीज़ है ऑप्शन डी। पौधे की एक प्रजाति एक्स है, मान लीजिए एक प्रजाति एक्स है कोई पौधे की, जो बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है, बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है पूरे विश्व में। भारत के केवल वायु क्षेत्र में, भारत के किसी एक जगह पे पाई जाती है। मान लीजिए वो भारत के जो है उत्तर प्रदेश में जो है केवल पाई जाने वाली वो प्रजाति है। ठीक है। तो ये किस प्रकार की प्रजाति है? तो ये प्रजाति जो है स्थानिक प्रजाति कहलाएगी। आंसर है ऑप्शन डी। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेडागोजी में देखने को मिलेंगे ईवीएस के सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब। धन्यवाद।